हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेस सिस्टम। क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको बेस सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो जब तक आपको ये नहीं पता कि डिफरेंट बेस सिस्टम में ये किस तरीके से काम करेंगे तो आप उस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाते। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में बेस सिस्टम है क्या, उसकी डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेस सिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए तो बेस सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेस सिस्टम इज अ सिस्टम, समझ लेते हैं इस बात को, या शॉर्ट में लिख लेते हैं सिस्टम represents to any number by using few digits। इसका मतलब है कि कोई भी बेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिसमें हम कुछ निश्चित अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बना सकते हैं। यानी आप कुछ लिमिटेड ही डिजिट उसमें संख्या को बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम 2 डिजिट यूज कर रहे हैं लाइक 0 और 1, तो इसमें यूज होने वाले डिजिट जो है उनकी संख्या 2 है, तो इसके बेस में मैंने लिख दिया 2, जिसे हम रेडिक्स या बेस कहते हैं। तो इसमें जो यूज हो रहे हैं डिजिट उनकी संख्या है 2। करेक्ट? कौन कौन सी? 0 और 1। इसीलिए इसको हम बाइनरी बेस सिस्टम कहते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी बेस सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं। बाइनरी बेस सिस्टम हिंदी में कहते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। अभी मैं डिटेल में इसको एक एक बेस सिस्टम को डिस्कस करूंगा। अभी केवल बेसिक मतलब समझ रहे हैं कि जब हम 2 डिजिट यूज कर रहे हैं तो ग्रीक भाषा में 2 को बाइनरी बोला जाता है, इसीलिए हम इस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी बेस सिस्टम, द्विधारी संख्या पद्धति। या फिर जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो 0 और 1 है, उन 0 को आप ऑफ स्टेट और 1 को जो है ऑन स्टेट कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास स्विच है तो स्विच में 2 ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो स्विच ऑन कंडीशन में होगा या स्विच ऑफ कंडीशन में होगा। तो पहले हमने बेसिक समझा कि एक्चुअल में बेस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। बेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिसमें हम कुछ निश्चित डिजिटों का यूज करके, कुछ निश्चित अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बना सकते हैं। यहीं पर हम समझ लेते हैं, हमने ये जरूर देखा है कि अगर बेस सिस्टम 2 है तो हम जो डिजिट यूज कर सकते हैं वो 0 और 1, यानी बेस सिस्टम से एक कम डिजिट ही हम यूज कर सकते हैं। तो इस बात को हम लिख लेते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम बात करें बेस सिस्टम के, अगर हम बात करते हैं कि कोई बेस सिस्टम है के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस सिस्टम अगर हम के लेते हैं तो हम डिजिट यूज कर सकते हैं, डिजिट used from 0 to k-1, k-1। इसका क्या मतलब है? अगर हम कहीं पर डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम का बेस होता है 10, करेक्ट? तो हम वहां पर 0 से लेके 9 तक के डिजिट किसी भी नंबर को बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप अगर बेस सिस्टम के पे काम कर रहे हैं तो आप k-1 यानी जो भी बेस सिस्टम है उससे एक कम तक ही डिजिट जो है संख्या को बनाने में प्रयोग ला सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं ऑक्टल बेस सिस्टम की, अगर आप ऑक्टल बेस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम अष्टधारी संख्या पद्धति कहते हैं, तो ऑक्टल बेस सिस्टम का बेस होता है 8, जिसको आप स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं 8। तो इसमें आप डिजिट कौन कौन से यूज कर सकते हैं? 0, 1, 2 अप टू 7, यानी इससे एक कम ही
तक आप डिजिट जो है किसी भी संख्या को बनाने में काम ला सकते हैं। तो ये हुई बेस सिस्टम की बात कि बेस सिस्टम में डिजिटों का हम यानी अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं किसी संख्या को बनाने में। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से बेस सिस्टम है और किस बेस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले जो बेस सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डेसिमल। सबसे पहले हम डेसिमल को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान्यतः हम डेसिमल सिस्टम ही पढ़ते हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो और भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे हैंड्स में जो है, हाथ में जो है 10 फिगर्स होते हैं, 5 इधर और 5 इधर, इसलिए हम काउंटिंग जो है डेसिमल की बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं डेसिमल बेस सिस्टम। डेसिमल बेस सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं आप, डेसिमल बेस सिस्टम। और इसमें आप अंक जो हैं प्रयोग कर सकते हैं किसी संख्या को बनाने में, वो 0, 1, 2 अप टू 9 तक। तो इसका बेस जो है वो रेडिक्स जो है वो कितना होगा, 10 होगा। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दाशमिक संख्या प्रणाली। इसको कहते हैं हिंदी में दाशमिक संख्या प्रणाली। दाशमिक संख्या प्रणाली, करेक्ट, इसको कहते हैं दाशमिक संख्या प्रणाली। उसके बाद हम पढ़ते हैं और बेस सिस्टम। तो ध्यान से सुनना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी बेस सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी की, क्योंकि देखो ग्रीक भाषा में डेसिमल का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में 10 का मतलब होता है डेका, और वहीं से ये डेसिमल वर्ड जो है डिराइव हुआ है। और यहां पर हम केवल 10 डिजिट का यूज कर सकते हैं, वो भी कहां से, 0 से लेके 9 तक। बाइनरी को हिंदी में कहते हैं द्विधारी, द्विधारी संख्या प्रणाली। तो बाइनरी हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है हम इसमें केवल 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 और 1। इसलिए इसके बेस को हम 2 से दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें 2 डिजिट ही प्रयोग में आ रहे हैं। और जब आप कन्वर्जन सीखेंगे तो वहां हम इस बात को बहुत यूज करेंगे कि 0 जो है वो ऑफ स्टेट को दिखाता है और 1 जो है वो ऑन स्टेट को प्रदर्शित करता है। यानी ये स्विच की कंडीशन जो है, या कंप्यूटर में इस चीज़ को यूज किया जाता है, बाइनरी स्ट्रिंग को। अब हम ये समझते हैं, अगला बेस सिस्टम है टर्नरी बेस सिस्टम। टर्नरी, टर्नरी को कहेंगे त्रिधारी संख्या पद्धति। त्रिधारी संख्या पद्धति। सारे बेस सिस्टम जो बेसिक होते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, और वैसे आप कोई भी बेस सिस्टम डिराइव कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बेस सिस्टम 4 हो सकता है, बेस सिस्टम 9 हो सकता है, बेस सिस्टम 15 हो सकता है, कोई भी बेस सिस्टम आप मान सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी बेस सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें डिजिट कितने यूज कर सकते हैं, ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर हम टर्नरी बेस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम डिजिट यूज कर पाएंगे 0, 1 और 2, क्योंकि इसका बेस जो है वो 3 है। इसको टर्सरी या टर्नरी दोनों एक ही बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टल बेस सिस्टम। ऑक्टल, ऑक्टल को हिंदी में कहते हैं अष्टधारी। अष्टधारी। अब हम केवल इसका बेसिक मतलब लिख रहे हैं, और अष्टधारी है इसका मतलब इसमें हम जो बेस यूज कर रहे हैं वो बेस यूज होगा, वो होगा 8। तो इसमें जो हम डिजिट प्रयोग करेंगे वो कौन से होंगे, 0, 1, 2 और कहां तक जा सकते हैं, 7 तक जा सकते हैं। यानी जो बेस है उससे एक कम तक जा सकते हैं। इस बात को अभी मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस सिस्टम, जैसे हम लेते हैं डेसिमल को मैंने ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस किया है। अब हम ऑक्टल के बाद सीधे चलते हैं डियोडेसिमल। डियोडेसिमल, डियोडेसिमल का मतलब होता है जिसका बेस 12 हो, यानी 12 बेस हो। करेक्ट, बेस कितना हो, 12। यानी 0 से लेके 1 अप टू 9 तक तो हम डिजिट यूज करेंगे, और उसके बाद हमें रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज करना पड़ेगा। जो अल्फ़ाबेट होंगे, तो अल्फ़ाबेट कौन कौन से होंगे, जैसे हम 10 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, जाएंगे कहां तक, 11 तक। तो ये तो हो गया 10, और बी को करेंगे 11 से रिप्रेजेंट,
तो याद रखना जो भी बेस सिस्टम होता है उससे हम एक कम तक ही जाते हैं, क्योंकि ये बेस सिस्टम की क्राइटेरिया है कि आप किस बेस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं कि कौन सा डिजिट आप किसी नंबर को बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 9 तक हो गए, इसको आप 10 कहेंगे, ये 11 हो गए, तो टोटल 10 डिजिट हैं, 11 और 12, केवल यहां तक जाएंगे, इसको आप लिमिनेट करेंगे। इसका मतलब है कि आप जब ड्यूडेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ड्यूडेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है 12, तो आप जाएंगे 0 से लेके 9 तक आपके 10 डिजिट हो जाएंगे, और यहां पर आप 2 अल्फाबेट ले लेंगे। वो अल्फाबेट कौन कौन से होंगे, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है बेस सिस्टम है उसको हम कहेंगे हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब है 16, यानी यहां पर जो है हेक्साडेसिमल में हम हेक्सा माने 6 और डेसिमल माने 10, तो ये 16 बेस सिस्टम है। यानी यहां पर हम जो बेस लिखेंगे वो लिखेंगे 16, और यहां जो डिजिट यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2 अप टू 9। यहां तक हमारे पास 10 डिजिट्स हो जाते हैं, तो 10 तो हम डिजिट इसको यूज करने वाले हैं, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट या कैरेक्टर यूज करने वाले हैं। तो ये कहां तक जाएगा, 15 तक जाएगा। तो ये हो गया A, 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, यानी ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इस बात को मैं डिस्कस करूंगा। ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12, 13, 14 और 15, क्योंकि वहां पर जब डिजिट 10 लिखा जाता है तो कंफ्यूजन ना हो कि किस बेस सिस्टम में है, इसलिए उसको अलग से सेपरेट समझने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम उसे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि इस सिस्टम को तो हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, और ये जितने सिस्टम हैं इन सिस्टम को एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है नॉन डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, नॉन डेसिमल सिस्टम, करेक्ट। तो अब हम दो ही बात करेंगे, या तो हम कहेंगे कि ये डेसिमल सिस्टम है या फिर हम कहेंगे नॉन डेसिमल सिस्टम। नॉन डेसिमल का मतलब है कि वो सिस्टम या तो 2 बेस का हो सकता है, या उसका बेस 3, उसका बेस 4, उसका बेस 5, उसका बेस 6, कोई भी बेस हो सकता है, केवल 10 बेस को छोड़कर, क्योंकि जिसका बेस 10 है हम उसको डेसिमल बेस सिस्टम कहेंगे, और जिसका बेस 10 के अलावा कुछ और है उसको हम कहेंगे नॉन डेसिमल बेस सिस्टम। तो मैंने इसको ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बात कर रहे हैं हम डेसिमल बेस सिस्टम की, और ये हो गया डेसिमल बेस सिस्टम, करेक्ट। यानी ये जो भी सिस्टम है ये सब आते हैं नॉन डेसिमल बेस सिस्टम में, और ये जो अकेला है इसको हम कह रहे हैं डेसिमल बेस सिस्टम। तो ध्यान रखना है, डेसिमल और नॉन डेसिमल 2 तरीके से मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। आपसे कोई पूछे नॉन डेसिमल बेस सिस्टम के एग्जांपल दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि किसी नंबर का जो बेस सिस्टम है वो 5 हो सकता है, बेस सिस्टम 7 हो सकता है, बेस सिस्टम 10 को छोड़कर कुछ भी हो तो उसे हम नॉन डेसिमल बेस सिस्टम कहेंगे। चलिए अब हम इस बात को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने केवल एक बेस सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन को समझा है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम इनके कन्वर्जन करते हैं या हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें इन बेस सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और बेसिक्स हमारे इन्हीं की मदद से क्लियर हो जाएंगे। करने पहले हम कन्वर्जन को देख लेते हैं एक बार, कि हम कौन कौन से कन्वर्जन सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को, नॉन डेसिमल सिस्टम को, पूरी बात ध्यान से सुनना है, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे एक डेसिमल सिस्टम में, करेक्ट। तो आज की क्लास का जो मूल उद्देश्य है वो यही है, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डेसिमल। देखो नॉन डेसिमल सिस्टम के बारे में अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, यानी किसी का बेस जो है 2 हो सकता है, बेस जो है 5 हो सकता है, बेस जो है 16 हो सकता है, ये सभी नॉन डेसिमल बेस सिस्टम हैं, और जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम, जिस नंबर को और कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल बेस सिस्टम में। तो ये बहुत समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में मतलब क्या है। दूसरा कन्वर्जन सीखेंगे कि हमें कन्वर्ट करना पड़े किसी डेसिमल सिस्टम को
ऐसा भी हो सकता है रिवर्स करना पड़े, किसी डेसिमल सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हों नॉन डेसिमल सिस्टम में, किसी डेसिमल सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हों नॉन डेसिमल सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कन्वर्जन करने से पहले आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि हम कितनी टाइप में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन डेसिमल सिस्टम हो, कोई नॉन डेसिमल सिस्टम हो, कोई नॉन डेसिमल सिस्टम हो और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हों किसी दूसरे नॉन डेसिमल सिस्टम में, किसी दूसरे नॉन डेसिमल सिस्टम में। करेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है हो सकता है कोई बेस 2 वाला नॉन डेसिमल सिस्टम हो, कोई बेस 5 वाला डेसिमल सिस्टम हो। हम चाहते हैं कि ये वाला जो 2 वाला सिस्टम है वो जो है 7 में कैसे कन्वर्ट होगा, या हम चाहते हैं 5 वाला कोई जो नॉन डेसिमल सिस्टम है वो 9 वे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा। यानी एक नॉन डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में ही हम कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, ये बात सीखेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट और बचते हैं। टोटल 5 टाइप होते हैं कन्वर्जन के। अगर आप बहुत बेसिक तरीके से इस बात को समझ जाते हैं तो आपको 5 जो भी टाइप हैं वो कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आपको बेस सिस्टम समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट रह गए हैं 2 पार्ट, उनको मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्जन फ्रॉम k2 पावर x टू k2 पावर n, जहां पर x ग्रेटर देन n। इसको समझने में थोड़ा आपको समय लगेगा कि मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब ये है, आप केवल इसका बेसिक समझ लो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लाइक मेरे पास कोई नंबर है 2 3 5 6 3 और ये बेस सिस्टम 9 पर है। किस बेस सिस्टम पर है? 9 पर है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 3 पर। यानी आप देख रहे होंगे कि ये जो 9 है, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। यानी देखें तो ये k की पावर x और ये k की पावर n है, जहां पर x n से बड़ा है, यानी जो 2 है वो 1 से बड़ा है डेफिनेटली। तो हम इस चीज को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? लाइक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 1ab और ये 16 बेस पर है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2 बेस पे। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये देखिए जो 16 है ये एक्चुअल में है क्या? 2 की पावर 4, और ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है? 2 की पावर 1। तो ये k हो गया, राइट? दोनों में बेस k है, ये k की पावर x और ये k की पावर n, जहां x जो है n से बड़ा है। तो हम इस चीज को डायरेक्ट एक लाइन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम कन्वर्जन सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट रह गया है कि हम नेक्स्ट कन्वर्जन कौन से करेंगे वो समझ लेते हैं। फिर एक एक कन्वर्जन की क्लास चलेगी और उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट पार्ट रह गया है कि कन्वर्जन अगर मुझे करना हो फ्रॉम k की पावर x टू k की पावर n, यहां पर x जो है वो लेस देन n होगा। उल्टा कन्वर्जन करना पड़े, यहां पर रिवर्स कन्वर्जन है। तो लाइक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई नंबर है 2 3 5 और ये कन्वर्जन जो है वो है हमें 6 बेस पे, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इस नंबर को 36 बेस पे। करेक्ट? तो ये लिख रहा है 6 की पावर 1 और ये दिख रहा है मुझे 6 की पावर 2। यहां पर k तो आप देख रहे हैं समान होगा ही हर स्थिति में, ये x है और ये n है। इस बार x छोटा है n से, रिवर्स कन्वर्जन है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है लाइक 2 3 1 और ये है 4 बेस पे, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 16 बेस पे, राइट? क्योंकि ये इसकी पावर के फॉर्म में है, क्योंकि आप इसको 4 पे पावर 1 लिख सकते हैं और इसको आप 4 पे पावर 2 लिखते हैं।
क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी केवल थियोरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, तो केवल समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला टाइप लेते हैं जिसमें हम एक नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये करना सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप उठा रहा हूं, 5 टाइप है, उन 5 टाइप में आप एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट टाइप है जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन है नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम, नॉन डेसिमल से नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम। किसी भी नॉन डेसिमल बेस सिस्टम को आप डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं हम। उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझना होगा कि बेस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये बात हम जान लेते हैं सबसे पहले। लाइक मेरे पास बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। लाइक मेरे पास कोई नंबर है 435 और ये लिखी हुई है 10 बेस सिस्टम में, करेक्ट। एक्सपेंड करते थे, विस्तारित रूप में लिखते थे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 400, करेक्ट, प्लस 30 प्लस 5। जब इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, पावर के घातांकों के रूप में, घातों के रूप में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 को एक्चुअल में 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1 होता है। तो आप इसको लिख पाएंगे इस पावर के फॉर्म में। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इधर से देखेंगे तो पहले पावर 0 थी, फिर 10⁻1 हुई, फिर 10⁻2 हुई, यानी आप जब लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो पावर इंक्रीज हो रही है। और 10 से ही क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हम बेस सिस्टम 10 पे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर देखें, अगर मेरे पास कोई नंबर है लाइक ABC और ये बेस सिस्टम 5 पे काम कर रही, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 0 और मल्टीप्लाई किसका? C का कॉफिशिएंट, प्लस हम लिख सकते हैं B × 5 पे पावर 1 प्लस हम लिख सकते हैं A × 5 पे पावर 2। तो ये हम पूरा बेस सिस्टम को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये बात हमें यहां से समझ में आ जाएगी। कोई भी बेस सिस्टम हो, उस बेस सिस्टम की पावर के फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमें जो है कन्वर्जन मिल जाएगा एक डेसिमल सिस्टम में। चलिए, ये बात यहां पर हुई। अगर यही एग्जांपल कहीं डेसिमल में हो तो हम क्या करेंगे, इस बात को समझ लेते हैं। लाइक मेरे पास कोई नंबर डेसिमल में है तो क्या होगा, दशमलव में है तो क्या होगा। डेसिमल माने दशमलव। देखिए, जब आप डेसिमल बोलेंगे तो दशमलव मतलब है, और डेसिमल सिस्टम बोलेंगे तो वो दाशमिक संख्या प्रणाली, दोनों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। लाइक मेरे पास कोई नंबर है 43.35 और ये बेस सिस्टम 10 में है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 40 प्लस 3 प्लस 0.3 यानी 0.3 प्लस, और लिख सकता हूं इसको 0.05, राइट। तो जब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा देखते हैं। 4 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0 प्लस 3 × 10⁻⁻1। रियल समझना, क्योंकि आप इसको जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3/10, और जो पावर के फॉर्म में मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। यहां आप देखिए डेसिमल कितने के बाद है, डेसिमल 2 अंकों के बाद है, तो आप लिख सकते हैं 10⁻²। इससे आपने क्या समझा कि जब नंबर में डेसिमल होगा, तो संख्या 2 हिस्सों में बट जाएगी, एक उसका पूर्णांक भाग और एक डेसिमल पार्ट। तो आप देखेंगे कि डेसिमल जो पूर्णांक भाग है उसमें तो पावर इंक्रीज करेगी, इधर साइड की तरफ चलेंगे, और इधर जाएंगे तो पावर जो है डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि 10⁻⁻1 और 10⁻2, 10⁻3, इस तरीके से पावर जो है डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी जो समझनी थी किसी भी बेसिक सिस्टम में। लाइक इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है AB.CD और ये बेस सिस्टम 6 की बात है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। डेसिमल से पहले कौन है? B, तो पहले लिखते हैं B। किस बेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं? 6, तो 6 की पावर 0 प्लस यहां पर कौन है? A, मल्टीप्लाई 6 की पावर 1 प्लस,
अब हम जाएंगे डेसिमल, तो अब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो लिखेंगे क्या, c इंटू 6 की पावर -1 प्लस d इंटू 6 की पावर -2। और जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। केवल बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि जब डेसिमल होगा तो पावर जो है नेगेटिव में जाएगी, और जब इंटीग्रल वैल्यू है, कोई पूर्णांक मान है, तो पावर हम पॉजिटिव में काम करेंगे। तो ये तो हुई बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन कि एक्चुअल में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब अभी हम कन्वर्जन करना सीखते हैं, देन उसके बाद हम इसको जोड़ने, घटाने, गुणा भाग में भी यूज करेंगे बेस सिस्टम को। तो पहले हम कन्वर्जन सीख रहे हैं कि कोई भी नॉन डेसिमल सिस्टम हो उसको डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई नंबर है 2, 3, 4 जो कि बेस सिस्टम 5 में है, करेक्ट। ध्यान रखना है कि बेस सिस्टम अगर 5 है तो हम कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 से लेके 4 तक के सभी डिजिट यूज कर सकते हैं कितनी भी संख्या बनाने में। तो देखिए बेस सिस्टम 5 है तो हमने 0 से लेके 4 तक की डिजिट का यूज किया है, यानी 5 भी यूज नहीं कर सकते और 5 से बड़ा कोई भी डिजिट नहीं लगा सकते। अब मुझे इसको बेस सिस्टम, डेसिमल बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनना कन्वर्जन के बारे में, ये है नॉन डेसिमल टू डेसिमल। ये नंबर कैसा बेस सिस्टम है, नॉन डेसिमल। मैंने बताया था कि 10 को छोड़ के जो भी बेस सिस्टम होंगे वो नॉन डेसिमल सिस्टम होंगे, और जो 10 है उसको हमने डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम बताया है। तो आप बात ध्यान रखना है कि आप मुझे 10 बेस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी अपन ने इस बात को सीखा है। कैसे सीखा है, आप लिखेंगे इसको कैसे, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, क्योंकि आप 5 बेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। और जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहां से देखते हैं क्या मिलता है मुझे, 25 दूनी 50 प्लस यहां से मिलेगा मुझे 15, 5 दिए 15, और ये तो 1 होता है, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो यहां से मुझे जो मिला टोटल वो मिला 65 प्लस 4 यानी 69। यानी जब आपने इस नंबर को जो कि 5 बेस सिस्टम में थी और जब इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू है 69। आप देख लीजिए कि जो भी डेसिमल सिस्टम में उसमें आप डिजिट केवल 0 से लेके 9 तक ही यूज कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं 6 और 9। चलिए कोई और कन्वर्जन ले लेते हैं, कैसा भी कन्वर्जन हो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। लाइक मेरे पास कोई नंबर से, चलिए एक बाइनरी लेके देखते हैं कि ये मेरे पास कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। हम बाइनरी से मतलब नहीं समझते, हमें तो इतना समझना है कि ये एक नॉन डेसिमल सिस्टम है और उसको हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेस कितना है, 2 है, तो हम इसको लिखने वाले 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। हम इसको डायरेक्ट करना भी सीखेंगे, हम इसको ऑन ऑफ जो स्टेट है उस कंडीशन से भी हल करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट, एक थ्रू आउट यूज कर रहे हैं जो सभी क्वेश्चनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है हमें 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1, तो ये मिलने वाला मुझे 11, यानी 1 जो कि बेस सिस्टम हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। अब लिए तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।